हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। आज की इस वीडियो में हम यहाँ इस जगह पर सामने जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है सुपरटेक सुपरनोवा है, सेक्टर 94 में, नोएडा में। तो आज हम यहाँ से जाने वाले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ कालिंदी कुंज से। हमारा जो रास्ता रहने वाला है वो नोएडा की तरफ से रहेगा। कालिंदी कुंज से होते हुए हम फरीदाबाद की तरफ आएंगे। फरीदाबाद से बल्लभगढ़ वाला जो एक्सप्रेसवे का रूट है उसे हम दिखाने वाले हैं कि किस हद तक यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो हुई है और क्या अपडेट है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली एनसीआर के अंदर काफ़ी सारी जो एक्सप्रेसवेज हैं वो बनाए जा रहे हैं ताकि जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी स्मूथ हो। यहाँ पर पर्टिकुलरली ऊपर जो है महामाया फ्लाईओवर है, नोएडा के अंदर है ये जगह। और यहाँ से ये जो रोड है ये रोड नहीं है, ये भी अगेन एक एक्सप्रेसवे है जो कि नोएडा एक्सप्रेसवे है। सीधा यहाँ से आप जाएंगे तो ग्रेटर नोएडा की तरफ चले जाते हैं और उससे आगे जाएंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू जेवर एयरपोर्ट था जहाँ पर हम गए थे लास्ट वीडियो में, वहाँ पहुँच जाते हैं। और यहीं से दूरी पर दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है वो मिलता है दिल्ली की तरफ। तो आज हम दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है उसको देखने वाले हैं इस तरफ से, नोएडा से दिल्ली की तरफ और दिल्ली से फरीदाबाद की तरफ। लेफ्ट में जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये है सुपरटेक सुपरनोवा जो कि सेक्टर 94 में आता है। लास्ट सेक्टर है नोएडा का और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये जो बिल्डिंग है वो है क्योंकि नॉर्थ इंडिया की सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है वो यही है। सामने आप देख सकते हैं थैंक्स फॉर विजिटिंग नोएडा है वो यहाँ पर दिल्ली की तरफ एंड हो जाता है। कालिंदी कुंज आगे और यमुना रिवर जो है वो भी आ जाती है और उसके पास से ही जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वो आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस तरफ इन दो शहरों के बीच में, दिल्ली और नोएडा के बीच में यमुना रिवर है जो कि अभी हम दिखाते हैं आपको। आगे आपको नजर आएगा साफ साफ यहाँ से व्यू। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो जगह है ये है यमुना रिवर, सामने आपको नजर आ रही है। और इसके ही लेफ्ट में नोएडा है और राइट में दिल्ली है। लेफ्ट में आपको नजर आ रहा है सुपरटेक जो हमने आपको बताया था, सुपरटेक सुपरनोवा की जो बिल्डिंग है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर ऊपर इस पर हेलीपैड भी है। यहाँ से हम जो दिल्ली का टोल है उस पर पहुंचने वाले हैं नोएडा की तरफ। यहाँ पर ये जो आप कहें फ्लाईओवर है जो कि नदी के ऊपर बनाया गया था, ये भी 2019 में बनाया गया है। सामने जो मेट्रो है ये भी यहाँ पर 2017 में आई थी, मैजेंटा लाइन। तो इस तरीके की नई नई जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो लगातार होती रही है। यहाँ पर ये 6 लेन का नया पैरेलल रोड बनाया गया था और आज अगर आप देखें तो बहुत स्मूथली आप यहाँ पर इस रोड के थ्रू भी जा सकते हैं। हमें यहाँ कालिंदी कुंज की जो रेड लाइट है और जो मेट्रो स्टेशन इसके पास से अगर आप सामने बोर्ड पर देखें तो फरीदाबाद, मीठापुर और जेतपुर के लिए रास्ता जाता है। यहाँ से जो ये रोड लेफ्ट की तरफ जा रही है, इससे जैसे हम लेफ्ट मुड़ेंगे तो आगे हमें जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है जो कि डीएनडी फ्लाईओवर और महारानी बाग से आ रहा है वो नजर आने लग जाएगा। इनफैक्ट जो सामने आपको एलिवेटेड ट्रैक नजर आ रहा है वही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि महारानी बाग से डीएनडी फ्लाईओवर से आ रहा है और यहाँ से ये फरीदाबाद की तरफ जाएगा। तो फाइनली हम देख सकते हैं सामने मुंबई एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो लगभग हमने 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया है और यहाँ से आप देख सकते हैं क्या स्टेटस है इस प्रोजेक्ट का। नीचे यहाँ पर ये जो सर्विस लेन्स है ये भी यहाँ पर बनाई गई हैं। ऊपर से जो एलिवेटेड ट्रैक है इसके पिलर्स आपको कई जगहों पे नजर नहीं आ रहे, लेकिन आगे जैसे हम जाएंगे तो आपको पिलर्स जो है साफ साफ नजर आएंगे। कहीं पे एलिवेटेड ट्रैक भी बनाया हुआ है। ये जो जगह है ये दिल्ली के अंदर मदनपुर खादर जो है वो है और ये जहाँ से एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे महारानी बाग से, क्योंकि हमने नोएडा की तरफ से इस एक्सप्रेसवे को ज्वाइन किया है। तो लगभग महारानी बाग से यहाँ का एरिया 5 किलोमीटर का है इस एक्सप्रेसवे का। टोटल जो 12 किलोमीटर का हिस्सा है वो इसका दिल्ली के अंदर बनने जा रहा है और उसका हिस्सा ही अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद ये फरीदाबाद से जुड़ जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो रैंप जो है वो बनाया जा रहा है इस तरफ राइट में, लेकिन इसके आगे से आपको जो डिजाइन नजर आ रहा है वो कंप्लीट है। इस तरफ से ये जो हिस्सा है आपको काफी हद तक पूरा नजर आ रहा है। राइट में आप देखें तो जो स्लोप है वो आपको नजर आ रहा है और एलिवेटेड ट्रैक है तो आप देख सकते हैं ऊपर जो नॉइज बैरियर्स तक है वो भी लग चुके हैं और नीचे से ये जो सर्विस लेन है ये भी आपको काफी हद तक बनी हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है बहुत तेजी के साथ हो रही है। नीचे से अगर आप चाहें ड्राइव करना तो आप इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं अभी। बाद में जो एलिवेटेड पार्ट है वो भी ओपन होगा और जब ये ओपन हो जाएगा
तो आराम से यहाँ से पूरा रास्ता जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरफ आप देखें तो स्लोप से नीचे उतरने के बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत जो काम है वो अभी चल रहा है और कुछ डेक्स हैं जो यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर ये जो पैच है यहाँ पर थोड़ा बहुत जो काम है वो बचा हुआ है, तो कुछ पैचेस हैं जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा काम बचा हुआ है, लेकिन पूरा अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो काम इस पर आपको काफ़ी हद तक हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर इस तरफ अगर आप देखें तो मशीनें काफ़ी सही लगी हुई हैं और काम बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है पूरा 1350 किलोमीटर का है, जो कि दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है। 1350 किलोमीटर जो कि अगले साल अक्टूबर में कंप्लीट होना है। और मगर जो दिल्ली का ये एरिया ये जल्दी अभी ये खोल दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी हद तक यहाँ पर जो काम है वो हो रखा है। इस तरफ जैसे हम आ चुके हैं तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से नीचे का ये रास्ता जो है वो तो बनकर तैयार हो रखा है और पब्लिक जो है काफ़ी इस्तेमाल में भी ले रही है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो रास्ता है वो प्रॉपर रास्ता बनता जा रहा है। यहाँ से आप सामने देखें तो बोर्ड लग चुके हैं, वडोदरा 895, अलवर 115 और पलवल जो है वो 46 है। जहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है वो ग्राउंड लेवल पे है, वहाँ पे तो आपको काफ़ी सारा जो हिस्सा है वो ड्राइविंग करने के लिए मिल जाता है, लेकिन जैसे एलिवेटेड हो जाता है, सामने आप देखें एलिवेटेड है। और ये जो ट्रैक है अभी आप कह सकते हैं कि अभी पब्लिक उसको यूज़ नहीं कर रही है, तो हमने भी उसे यूज़ नहीं किया, हम सर्विस लाइन से ही चल रहे हैं। 100 की स्पीड जो है वो रहने वाली है इस एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड पार्ट पर। नीचे ये सर्विस लाइन भी यहाँ पर बनाई गई है, तो अभी ऊपर का जो एरिया है वो 6 लाइन का है, नीचे भी 3 लाइन की या 2 लाइन की यहाँ पर जो रोड्स है वो बनाई गई है। और आप देखें तो प्रॉपरली इस जगह पर तो ये जो रोड्स हैं आपको नजर आ रही है, आप इसी से आसानी से आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। ऊपर से जो एलिवेटेड ट्रैक है वो जब ओपन हो जाएगा तो आप उसे भी यूज कर पाएंगे। हालांकि अभी इस तरफ सर्विस लाइन से ही आपको ड्राइव करना है। और यहाँ पर तो पर्टिकुलरली जैतपुर का एरिया है, यहाँ पर जो सर्विस लाइन है इसको भी अभी बनना है, तो हमें यहाँ पर जैसे सारी गाड़ियाँ हैं वो मुड़कर आ रही है, हमें भी जो गाँव है यहाँ के पुराने, ये दिल्ली का ही एरिया है, यहाँ जो गाँव है जैतपुर का उसके अंदर से होते हुए हमें जाना होगा और वापस जो है सर्विस रोड पर आगे से आना पड़ेगा। काफ़ी कंजेस्टेड एरिया था ये, तो यहाँ पर जो लैंड एक्विजिशन था वो काफ़ी मुश्किल काम था, तो वो किया गया। यहाँ पर आधा किलोमीटर जो गांव है उसके अंदर से आने के बाद हम वापस जो सर्विस लाइन है यहाँ से आपको बनी हुई फिर से नजर आने लग जाएगी। आप देखें रोड रोलर तो वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं, तो यहाँ से ये जो नीचे की रोड है आपको फिर से बनी हुई नजर आ जाएगी। और यहाँ से अभी हम दिल्ली के एरिया में, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद में जब ये ऊपर से एलिवेटेड ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा तो आपको ऊपर से ही जाना है। नीचे का जो एरिया है वो नीचे के लोकल जो लोग हैं वो यूज़ करेंगे, लेकिन आपको ऊपर से जाना है, तो कंजेस्टेड एरियाज़ का आपको उतनी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसीलिए यहाँ पर ये सारा का सारा जो ट्रैक है एलिवेटेड बनाया गया है। यहाँ से धीरे धीरे हम इस एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से फरीदाबाद के अंदर जा रहे हैं, मतलब दिल्ली से हरियाणा के अंदर जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर ये जो एक्सप्रेसवे है लगभग 12 किलोमीटर का है और उसके बाद ये हरियाणा में चला जाता है और उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस तरीके से काफ़ी हिस्सा इसका जो है हर एक स्टेट से होता हुआ गुजरता है, इसीलिए काफ़ी बड़ा जो एक्सप्रेसवे है उसे इसे माना जाता है। यहाँ पर आप देखें तो सर्विस लाइन की जो मार्किंग है वो भी आपको नज़र आएगी और राइट में आपको प्रॉपरली जो एलिवेटेड ट्रैक है वो भी बना हुआ विद नॉइज जो बैरियर्स है वो आपको नज़र आएगा। और आगे हम पहुँचने वाले हैं, जो फरीदाबाद का बैरियर्स आपको सामने नज़र आने वाले हैं। यहाँ से सामने जो आपको बैरियर्स नज़र आ रहे हैं उस पर आप साफ मेंशन देखेंगे फरीदाबाद, तो यहाँ से एक तरीके से आप कहें इस टोल के सर्विस रोड से आप फरीदाबाद के अंदर एंट्री कर लेते हैं। यहाँ अगर आप फरीदाबाद के अंदर देखें जो कि हरियाणा का पार्ट है, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो एलिवेटेड ट्रैक है साफ साफ बना हुआ नज़र आता है, पूरी तरीके से बना हुआ नज़र आता है। बहुत ही मजबूत जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, काफ़ी ऊंचा भी यहाँ पर बनाया गया है। जो सर्विस रोड है उसको भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वाइड रखा गया है। हरियाणा के अंदर इसका जो पूरा एरिया है वो 129 किलोमीटर्स का रहने वाला है। दिल्ली के अंदर 12, हरियाणा के अंदर 129।
यहाँ से ये जो रास्ता है हल्का सा चेंज होता है, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ब्रिज है यहाँ पर, जो कि आगरा जो कैनाल है उसके ऊपर बनाया गया है। तो यहाँ से आप जो आगरा कैनाल है उसको पार कर जाते हो। सेक्टर 37 जो है फरीदाबाद के, उसके साथ से सर्विस लेन से हम आगे की तरफ जाएंगे। ऊपर से ट्रक जो है आपको यहाँ पर प्रॉपरली नजर आ रहा है, और आगे से प्रॉपर आपको जो फरीदाबाद है उसकी भी सड़कें जो है वो नजर आएंगी। यहाँ राइट में जो आपको गुरुद्वारा और पेट्रोल पंप भी है यहाँ पर, वो सेक्टर 37 पर है। और यहाँ से ये जो सर्विस लाइन है ये पैरेलली अब जो ये ऊपर से एलिवेटेड ट्रैक है उसके नीचे से चलती रहेगी। यहाँ पर ये जो सर्विस लाइन है 3 लेन की बनाई गई है, आप देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो मार्किंग है वो आपको मिल जाता है, जो बैरियर है क्रैश बैरियर वो भी मिल जाता है। ऊपर आप देखें तो ऊपर भी आपको जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक पूरा का पूरा बना हुआ नज़र आ जाएगा। स्ट्रीट लाइट्स जो है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से लगा दी गई हैं। तो जो सारे काम होते हैं एक्सप्रेसवे के वो यहाँ पर हो चुके हैं, फिनिशिंग तक हो चुकी है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो एक्सप्रेसवे है ये रनिंग है। फरीदाबाद में पर्टिकुलरली पहले के टाइम में काफ़ी सारी जो कमियां थी वो अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेसवेज बहुत कम थे। लेकिन अब यहाँ पर 2 जो एक्सप्रेसवे हैं वो बन गए हैं, एक तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और दूसरा जो जेवर एक्सप्रेसवे है वो भी यहाँ पर से ही स्टार्ट होगा, सेक्टर 62 से स्टार्ट होगा, इसी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। तो इस तरीके की जो कनेक्टिविटी है वो फरीदाबाद के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय के साथ फरीदाबाद भी जो है जो ग्रोथ स्टोरी है दिल्ली एनसीआर की उसमें इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब इन प्रोजेक्ट्स की वजह से जो कनेक्टिविटी है वो फरीदाबाद की भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पर इस तरीके के अंडरपासेस बनाए गए। यहाँ से अगर आप राइट चले जाएंगे तो NHPC जो मेट्रो स्टेशन है और चौक है उसकी तरफ पहुँच जाएंगे। तो कनेक्टिविटी हर तरफ से यहाँ पर लगातार बनती जा रही है। यहाँ से हम जो सेक्टर 33 और 32 है फरीदाबाद के उस तरफ पहुँचने वाले हैं, और यही रास्ता आगे की तरफ बल्लभगढ़ भी जाता है। अगर आप सामने देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि बल्लभगढ़ के लिए भी यही रास्ता जाता है। और यहाँ पर आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि काम जो है वो कुछ ज़रूरत रह गई है यहाँ पर, क्योंकि काम एक तरीके से यहाँ पे पूरा हो चुका है। हालांकि यहाँ पर आगे थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है और हल्का फुल्का जो नीचे हॉर्टिकल्चर का काम है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर हो रहा है। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो आपको कहीं पर भी जो काम है वो यहाँ पर ऊपर और सड़क पर काम होते हुए नजर नहीं आएगा। यहाँ से आपको जो साइन बोर्ड है एक्सप्रेसवे के वो भी नजर आने लग जाएंगे। अब हम लगभग जो सेक्टर 28 है फरीदाबाद के वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और ये लगभग अगर आप मान के चलें महारानी बाग से जहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है वहाँ से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो हमने कवर कर लिया है। और सारा का सारा डिस्टेंस आपने देखा होगा किस तरीके से यहाँ पर जो काम है वो हो रहा है और किस तरीके की बनावट जो है आपको नज़र आ रही है। तो अगर आप सर्विस लेन से ही यहाँ पर ड्राइव करना चाहें तो आसानी से आप ड्राइव कर सकते हैं। आपको ड्राइविंग करने में कोई दिक्कत जो है ज़्यादा यहाँ पे परेशानी नहीं होने वाली है। ये जो एक्सप्रेसवे है आगे जो KMP जो एक्सप्रेसवे है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो कि सोना से जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आता है उससे भी जुड़ता है, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से अगर आपको थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ दिखने वाली है, ये इसलिए दिखने वाली है क्योंकि जो बाटा चौक का मेट्रो स्टेशन है वायलेट लाइन का, उससे जो नहर पार के लिए रास्ता आता है वो यहीं पर आकर कनेक्ट करता है। ऊपर से यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है और लेफ्ट की तरफ यहाँ से जो रास्ता चला जाता है वो नहर पार के लिए चला जाता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक जगह है ये।
समय के साथ दिल्ली एनसीआर के आसपास इतना सारा जो डेवलपमेंट है वो हुआ है और उसमें जो एक्सप्रेसवे हैं उनकी तो बौछारी हो चुकी है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, साथ में जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो भी बनाए गए हैं और भी काफ़ी सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगातार चलते जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो सारी के सारी जो सिटीज़ हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती जा रही हैं। अगर इसको भी देखें तो ये रोड आगे केएमपी जो एक्सप्रेसवे है उस पर पहुँचेगी। यहाँ से 60 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस है महारानी बाग से, जो कि वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। वहां पर आप सोना के लिए जो रोड जाती है गुड़गांव के लिए, उस तरफ का रास्ता भी ले सकते हैं। तो एक तरीके से इसी से आप गुड़गांव की तरफ भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है तो आप बिना हिचक यहाँ पर 100 की स्पीड से आसानी से बहुत तेज़ी के साथ पहुँच सकते हैं। और यहाँ इस तरफ अगर आप देखें तो इस एक्सप्रेसवे पर कहीं पर भी आपको कोई भी कमी जो है ड्राइविंग के वक्त नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है मानो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो एक्सप्रेसवे है पूरी तरीके से ऊपर और नीचे दोनों तरफ तैयार है। यहाँ से हम फरीदाबाद के जो आखिरी सेक्टर्स हैं उनकी तरफ पहुँचने वाले हैं। सेक्टर 66 और 67 जो है वो यहीं आसपास में है। तो लगभग हम 35 किलोमीटर का जो रास्ता है यहाँ पर वो तय कर चुके हैं। और जैसे जैसे हम आगे हैं हमने देखा है कि जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ की उतनी ज़्यादा हमको मौजूद मिली है। इस तरफ जैसे आप देख रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली की तरफ कालिंदीकुंज के आसपास हमको थोड़ा कम काम दिखा था, लेकिन इस तरफ तो पूरा जो काम है वो यहाँ पर हो रखा है। और ये जो मैन कैरिज वे है अभी हम इस पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मैन कैरिज वे को अभी 6 लेन का बनाया गया, साथ में 3 लेन यहाँ पर जो सर्विस की है वो है दोनों तरफ, और टोटल मिलाकर यहाँ पर भी 12 लेन का इसको बनाया गया है। कहीं कहीं पर जैसे ब्लॉकेजेस है, सामने आप स्पीड दे सकते हैं। 100 जो है यहाँ पर पर्सनल व्हीकल के लिए, 80 जो है वो है जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं। तो इस तरीके से फरीदाबाद तक इसकी जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से बना दी गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो नज़ारा है एक्सप्रेसवे का वो नज़र आता है यहाँ पर, और इसकी मदद से फरीदाबाद भी आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ डेवलप होने वाला है। क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट था ये फरीदाबाद को बहुत ज़्यादा समय से इसका इंतजार था, क्योंकि एक्सप्रेसवेज जो थे फरीदाबाद को कनेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि ये एक्सप्रेसवे फरीदाबाद को कनेक्ट कर रहा है दिल्ली से और गुड़गांव से भी, क्योंकि आगे केएमपी फ्लाईओवर से जो केएमपी एक्सप्रेसवे है वहाँ से ये कनेक्ट कर जाता है गुड़गांव से भी। और आने वाले समय में जो जेवर एयरपोर्ट के लिए रास्ता बन रहा है, जेवर एक्सप्रेसवे, वो यहीं सेक्टर 66 जो है फरीदाबाद के वहीं से बन रहा है। तो ये जो 2 कनेक्टिविटी है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से फरीदाबाद का भी डेवलपमेंट करने वाली है। हालांकि फरीदाबाद का आजकल में अगर आप देखेंगे नहर पार का आने वाले वीडियोज़ में हम वीडियो अपलोड भी करने वाले, आप देखेंगे तो बहुत अभूतपूर्व जो चेंज है फरीदाबाद में आता चला जा रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पर जो अंडरपास है यहाँ से हम यू टर्न लेने वाले हैं, और दूसरी तरफ का जो रास्ता है फरीदाबाद का वो भी आपको दिखाने वाले हैं, जो कि मुंबई से दिल्ली की तरफ आ रहा है। पहले हम दिल्ली से मुंबई की तरफ थे, अब हम मुंबई से दिल्ली की तरफ के रास्ते पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको लेफ्ट में साफ साफ नजर आ रहा है जो फ्लैट्स हैं सेक्टर 65 में, लाइफस्टाइल जो अपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। और इस तरफ से आपको जो प्रॉपर व्यू है यहाँ का नजर आ रहा है, लेफ्ट में फ्लैट्स हैं और साथ में ये एक्सप्रेसवे है। और इस तरफ इसकी बनावट भी आपको ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि हमने भी यही सुना था कि इस तरफ का जो एरिया है, जो मुंबई की तरफ से दिल्ली की तरफ का रास्ता आ रहा है वो ज़्यादा तरीके से बना हुआ है, जबकि जो दिल्ली से रास्ता आ रहा है कालिंदीकुंज से वो अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन वहाँ पे रहता है। सामने आप देखें तो बोर्ड यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा बल्लभगढ़ का, और इस तरफ आपको दोनों तरफ क्रैश बैरियर्स नजर आ रहे हैं लेफ्ट में और राइट में, क्योंकि बीच में यहाँ पर एक्सप्रेसवे से पहले काफ़ी सारा एरिया दिया गया है ताकि बाद में अगर इन लेंस को वाइड करना हो तो वो एरिया यूज किया जा सके। यहाँ सामने अगर आप देखें तो सर्विस लेन से अगर आप मैन कैरिजवे पर जाना चाहते हैं तो एंट्री जो है दिल्ली की तरफ, तो यहाँ पर जो मैन कैरिजवे है वहाँ से एंट्री जो है बनाई गई है। लेकिन अभी क्योंकि जो एक्सप्रेसवे का मैन कैरिजवे है वो अभी बंद है, शायद वहाँ पर लोड टेस्टिंग जो है वो होनी है तो उसके लिए बंद है। लेकिन जो एंट्रीज है कहाँ कहाँ पे उसके पॉइंट है आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ से आप लेफ्ट की तरफ अगर आप देखें वेलकम टू बल्लभगढ़, तो बल्लभगढ़ के लिए भी ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है कनेक्ट कर रहा है। तो ये अच्छी बात है कि हर तरफ से आपको कनेक्टिविटी इस एक्सप्रेसवे के थ्रू मिल रही है।
यहाँ से राइट में आपको हल्का सा गैप दिखने वाला है। अगर आप मैन कैरेजवे से एक्सप्रेसवे के नीचे की तरफ आने चाहते हैं फरीदाबाद के सेक्टर्स में, तो यहाँ से नीचे जुड़ सकते हैं सर्विस लाइन पर और आगे फिर सेक्टर्स में जा सकते हैं। और यहाँ आगे से जो एंट्री है मैन कैरेजवे की तरफ वो यहाँ पर खुली हुई है, तो काफी सारी गाड़ियां यहाँ से अंदर से एलिवेटेड जो रोड है उसे ले रहे हैं एक्सप्रेसवे की। तो हम भी यहाँ से दिल्ली जो मुंबई एक्सप्रेसवे है उस पर आ चुके हैं। सामने यहाँ पर बोर्ड पर आपको नजर आएगा दिल्ली 32 किलोमीटर, कालिंदी कुंज 22 और नोएडा 33 किलोमीटर की दूरी पर है। कालिंदी कुंज से हमने स्टार्ट किया था तो 22 किलोमीटर हमने ड्राइव किया है और 32 किलोमीटर जो है महारानी बाग पर है। यहाँ पर आप देखें तो आप एलिवेटेड जो ट्रैक है इस एक्सप्रेसवे का उस पर आ चुके हैं। अभी ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, थोड़े बहुत लोग ही इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ऑफिशियली अभी यहाँ पर इसकी ओपनिंग नहीं हुई है। लेकिन अगर आप देखें इसको तो पूरी जो बनावट है यहाँ पर आपको नजर आएगी। साउंड बैरियर्स जो हैं वो लग चुके हैं, साथ में जो लैंड मार्किंग है वो हो चुकी है, स्ट्रीट लाइटिंग वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से हो चुकी है, रिफ्लेक्टर्स लग चुके हैं, क्रैश बैरियर पर भी पूरी तरीके से जो पेंट वर्क है वो भी हो चुका है। तो यहाँ से आपको पूरी तरीके से नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये जो एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया है। 100 की स्पीड यहाँ पर आपको मिलती है, तो आप बहुत तेजी के साथ यहाँ पर आसानी के साथ ड्राइव कर सकते हैं। दिल्ली से इस तरफ का रास्ता अभी ज़्यादा खुला नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो आप इस रास्ते पर ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि जब हम आए थे तब हमने ज़्यादातर जो अपना रास्ता था वो सर्विस लाइन के थ्रू ही पूरा किया है। लेकिन अभी अगर हम यहाँ से वापस जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये जो एलिवेटेड पार्ट है वो हमको पूरी तरीके से बना हुआ नज़र आ रहा है और हम इस पे ही ड्राइव कर रहे हैं। राइट में ये जो है ये नहर पार का एरिया भी है, यहाँ पर फरीदाबाद का जो न्यू फरीदाबाद कहा जा रहा है वो भी आपको यहाँ से नज़र आएगा। और लेफ्ट में यहाँ पर जो फरीदाबाद के पुराने सेक्टर्स हैं उसको भी ये जो एक्सप्रेसवे है वो जोड़ रहा है। यहाँ से आप नीलम चौक अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एग्जिट आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी फेमस और इम्पोर्टेंट जगह हैं एक्सप्रेसवे के आसपास, यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास नीलम चौक है और मेट्रो भी वहाँ पर आती है। तो अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो इस एक्सप्रेसवे से एग्जिट आपको मिल जाता है और आप वहाँ की तरफ पहुँच जाते हैं। हालांकि अभी जो एग्जिट है वो यहाँ पर ओपन नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में ओपन कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत सारी जो टेस्टिंग है वो चल रही है। कहीं पर कुछ सड़कें भी जो है वो अभी पूरी तरीके से बनी नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ से सीधा जाना चाहते हैं तो दिल्ली की तरफ ये रास्ता आपको लगातार लेके चलता जा रहा है और आप देख सकते हैं बहुत ही आनंद के साथ स्मूथली आप यहाँ से 100 की स्पीड पर दिल्ली की तरफ पहुंच सकते हैं। पहले दिल्ली मथुरा जो रोड है फरीदाबाद से उसके थ्रू ही आप जा सकते थे, लेकिन अब दिल्ली की तरफ यहाँ से भी आपको एक और रास्ता मिल जाता है और जो सुपर फास्ट रास्ता है वो मिल जाता है यहाँ से। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट में जो एग्जिट है यहाँ पर भी बंद है। हालांकि ये जो एग्जिट था नोएडा के लिए था। तो इस तरीके से जो एग्जिट्स हैं अभी यहाँ पर ओपन नहीं है। अगर आप आ गए हैं इस ट्रैक पर तो आपको काफ़ी दूर तक, अगर आप सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं तो आप नहीं जा पाएंगे। अगर आपको दिल्ली की तरफ जाना है तो आप जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।